नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड आप पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें ना रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। सॉरी। Let there be closeness between you, but always keep each other space. Love never claims, it simply allows and gives. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार ना पहले आपकी एनर्जीज पर वो आपकी थॉट्स क्या है प्रेजेंट लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके, पर्सन को लेके क्या फीलिंग्स है। वर्गो, कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही गोल ओरिएंटेड हो, मनी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अर्न करना चाहते हो, कहीं बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट का थॉट्स दिमाग में चल रहा है, कोई बिजनेस को लेके कुछ सोच रहे हो, कुछ तो है, डेडिकेटेड तो हो बट स्लोली स्लोली बढ़ना चाह रहे हो, स्लो है। जो आपकी प्रेजेंट लाइफ अर्निंग को लेके वो काफ़ी स्लो फेजेस चल रहा है। जो आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको शायद मिल नहीं रहा, या वक्त के अनुसार करोगे जो भी चीज़ें। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी है रिलेशनशिप में, अपने सिचुएशंस में। आप अपनी तरफ से बहुत कमिटेड हो, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। आप नेक्स्ट लेवल कुछ तो बड़ा प्लान्स कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो। देखो, इस रिश्ते को लेकर अगर कहूँ ना तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की बातें भी सोचते हो, बट शायद उसमें बोलते नहीं हो। बट जो भी है वो चीज़ें दिखती हैं। बहुत ही एनर्जेटिक हो, कुछ चीज़ों को लेकर एक्साइटेड भी हो। अगर हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ रिसेंट में कुछ अगर वैसी बातें हैं कि एक टाइम पे अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और मिलने की बातें अगर चली तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज भी हो। वो चीज़ें दिख रही हैं। पैसे के रिगार्डिंग मनी फ्लो आ तो रही है, लेकिन खर्च भी साथ ही साथ लगा पड़ा है, तो सेविंग्स कम हो रही हैं। इस बात की भी चिंता करते हो। कुछ तो है जो बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो। कभी कभी आपको क्यों लगता है, आपके दिमाग में ये बातें क्यों आती है कि पर्सन में ना कोई इमोशंस नहीं बचा है, वो मेरे को उस तरह से इमोशनली नहीं अटैच करते जिस तरह से मैं उनके लिए सोचता हूँ। वो चीज़ें दिखती हैं। इमोशंस नहीं है। एंड कंट्रोल करते हो, फिर आप भी कंट्रोल करने लगते हो, है ना। बातें होती हैं, सब कुछ है, लेकिन आप नेक्स्ट एक स्टेप अप, रोमांस, वो सब चीज़ें, लेकिन आपको क्यों लगता है कि उनमें वो इमोशंस, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं जो पहले था शायद। तो इमोशनली थोड़ा सा दिख रहा है। आप उनकी बहुत चीज़ों को लेके ना आप डीपली उनसे अटैच्ड हो। आपके बीते कुछ सालों से हो सकता है कि कुछ चीज़ें न्यू हुई। देखो, आपने ना कुछ एक्शंस लिए थे पास्ट में, लेकिन वो चीज़ें शायद आपसे थोड़ी सी गलतियां होंगी, या तो आपने सही से कन्विंस नहीं किया, या जो आपका स्टेप था आपने किसी से कुछ पूछा नहीं, ले लिया, कह दिया। लोग कर जाते हैं, तो आपने कुछ तो है जो पास्ट में कुछ न्यू चैप्टर्स बिगिन की थी, बट आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। बच्चों को बहुत ही प्यार करते हो, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो। लेकिन पर्सन को लेके अगर फीलिंग्स की मैं बात करूं तो आप हमेशा चाह रहे हो कि अब सामने वाला मेरे को ज़्यादा टेंशन से वो रीच आउट करके बात करे। वो सामने से कुछ कन्विंस या बातें करने के लिए कुछ पहलू अगर है स्टक, या कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो सामने से आके मेरे से कुछ बातें करे। वो कहूँगी आपकी एक चाहत सोच दिखती है। आप ना थोड़े से रोमांस भी कहूँगी बातें करना चाहते हो, लेकिन शायद आपको इस रिश्ते में फिलहाल वो चीज़ें नहीं देखने को, सुनने को मिलती हैं। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। Sorry. अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो आपके पर्सन की सिचुएशंस भी बहुत हद तक बहुत चीज़ों में ना चेंजेस इनको आ रही हैं, एंड ये कुछ चीज़ों को चेंज मतलब कहते हैं ना, करें या ना करें, सामने से आ रही तो इनको उस तरफ में बढ़ना पड़ रहा है। वो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, वो चीज़ें कहूँगी इनकी दिख रही हैं। चाहेंगे चाहे ना चाहें, खुद ब खुद कुछ चीज़ें पुरानी छूट रही हैं, तो नई कुछ पड़ाव इनके लाइफ में अध्याय जुड़ते हुए दिख रही हैं। देखते हो अब आपको लेके क्या है। ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ज़्यादा हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान है, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपनी अपने मन ही मन में बहुत चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, थोड़े से मनी माइंडेड दिख रहे हैं, पैसों को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसों पे ज़्यादा ध्यान दिख रहा है। आपके तरफ में अगर कहूँ तो रिपीटेडली अगर कई बार कई चीज़ें हो चुकी हैं ना, चाहे आपने मिस्टेक की हो या इन्होंने, तो रिपीटेडली वो चीज़ें करते करते अब ये फिलहाल आपको लेके जितना नहीं सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को लेके ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ना कोई नाराजगी या कोई गुस्सा नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ये चीजें कहूंगी कि ये पुरानी कुछ चीजों से अब निकल के एक नई पड़ाव में जाने की सोच में ज्यादा दिख रहे हैं आपके पर्सन। आपको लेके मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रेजेंट में बहुत ज्यादा प्यार की फीलिंग्स है, ये थोड़ा सा पैसों मनी फ्लो उन सब चीजों पे ज्यादा दिमाग जा रहा है। मतलब रिलेशनशिप से ज्यादा अगर कहूँ, अगर आपके साथ के रिश्ते में थोड़ी बहुत टायर्डनेस है, तो ये अभी उसको लेके टायर्ड नहीं होना चाहते हैं, करियर बिल्डअप करना चाहते हैं ग्रोथ की तरफ में, या नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड एक दिन पहले भी, एक हफ्तों में इन्होंने बहुत ज़्यादा कहूँगी अपने आप को बदला है, या कहूँगी कोई न्यू ऑप्शंस, कोई न्यू चीज़ें इनको कनेक्ट की हैं। ओह माय गॉड, दोनों की ही पोजीशन सेम एंड सेम ही कार्ड कहूँगी लेआउट, दैट इज कहूँगी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि कहते हैं ना कि जो चीज़ें कुछ होगा खत्म एंड कोई नया पड़ाव आएगा। इससे हो सकता है कि थोड़ा सा आप दोनों के रिश्ते में डिस्टरबेंस भी हो, वो आप दोनों की ही इंट्यूशंस आपको आगाह कर रही है, आपकी भी कहती है तो इनकी भी कहती है सेम चीज़, सेम की वो आगाह आ रहा है, इंट्यूशंस कह रहा है कि भाई आने वाले समय में इस तरह से अगर कुछ चीज़ें रही तो ये कुछ चीज़ों में एंड ओवर होंगी, या पीठ पीछे कुछ शायद ये भी कहें और आप भी कुछ करो, तो वो चीजें दोनों की इंट्यूशंस, आप इनको लेके सोचते हो, ये आपको लेके सोचते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। एंड कुछ चीजें अगर छूटेंगी तो थोड़ा पेनफुल तो होगा, है ना, वो चीजें भी होती हैं कि जब कुछ लंबे वक्त से कुछ चीजें अगर चलती हैं, अचानक से वो चीजें अगर खत्म होती हैं या छूटती है या छोड़ना पड़ता है, तो पेन तो होता है। एंड ये दोनों ही को ही पता है। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल में अगेन द 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 9, मैं क्या ही कहूँ। अब अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा है। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना, ये सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा है। देखो आप दोनों में मैं ये नहीं कहती कि कोई प्रेजेंट में कोई लड़ाई झगड़े कलेश जो था वो, लेकिन अभी फिलहाल नॉर्मल है। बट ये आप, ये ना अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, अपनी तरफ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर अपने आप को बिल्डअप, एंड इसके चलते इनको कुछ चीजें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी, चाहे उसके लिए दिल दुख है या जो भी है, एंड ये आपकी इंट्यूशन आपको कहती जरूर है। तो ये थोड़े से सेल्फ सेंटर एनर्जीज में, बट देखो मूड है या एनर्जीज हैं, चेंजेस आती हैं, चलिए देखते हैं कुछ टाइम में क्या कुछ चेंजेस हैं। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। देखो घर परिवार में कोई सेलिब्रेशंस वाला अगर माहौल होगा तो उसमें आप इन्वॉल्व दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एंड अगेन इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हुए भी दिख रहे हैं, अपने आप में भी कहूँगी अपने आप को भी संवारते हुए दिख रहे हो, अपनी हेल्थ का भी थोड़ा केयर करते हुए दिख रहे हो, जो कि करना भी चाहिए। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये इनके इनसे अगर कम्युनिकेशंस वाइज अगर कहूँ तो नॉर्मली ये करेंगे, लेकिन इमोशनली ये इंसान आपकी तरफ में अवेलेबल नहीं होते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस आपको इनमें कम देखने को मिलेंगी आने वाले समय में भी। एंड ये जो ठान लिए हैं कुछ चेंजेस लाने का या कुछ, तो ये कुछ टाइम के लिए ऐसे ही सोच में रहेंगे, ऐसे ही करते हुए दिख रहे हैं। इनके लिए भी कहूँगी, ऐसा अगर कहूँ ना, ट्रुथ जो चीजें दिख रही इनके लिए भी वो टफ है, ईजी नहीं है वो चीजों को करना, बट ये करेंगे। एंड ये रिस्ट्रिक्टेड भी होंगे, थोड़ी सी इनकी भी एंजाइटी बढ़ेगी, बट आपका दिख रहा है, आपका घर परिवार का माहौल, कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसे पारिवारिक कुछ अच्छी कम्युनिकेशन दिख रही है। इनसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो नॉर्मल होंगी, मैं ये नहीं कहती, बट इनमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, कुछ चीजों को लेके आपको देखने सुनने को मिले।
जो लोग साथ में भी अगर रहते हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो अगर कोई रोक टोक करोगे तो ये सुनेंगे नहीं। देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइम। हरी अप में नहीं जाना है, नो नीड टू बी हरी। क्लोजनेस बढ़ानी है तो हरी अप में ये करना है, ऐसे करना है, बहुत समझा के भी कुछ चीजें तुरंत नहीं समझने वाले, करेंगे अपने ही मन की, तो कुछ चीजों को लेट गो करो फिलहाल। एंड होप कि आपको बिल्डिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलना। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।